आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी बेटी बड़ी हो रही है? क्या वो पहले जैसी आपसे बातें नहीं करती? क्या आपको लगता है कि वो मोबाइल से ज्यादा और आपसे कम जुड़ी हुई है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि टीनेज में बेटियों को सिर्फ कपड़े पहनाना ही नहीं बल्कि दुनिया को समझना सिखाना ज्यादा जरूरी होता है। आपकी बेटी अब वो छोटी सी गुड़िया नहीं रही जिसे आप गोद में उठाकर सुलाया करती थी। आज वो बड़ी हो रही है, उसकी आंखों में सवाल है, दिल में उलझने हैं और ये दुनिया उसे जल्दी बड़ा बनाना चाहती है। एक माँ के तौर पर आपको उसको रोकना नहीं है बल्कि उसको सोसाइटी और दुनिया को फेस करने के लिए रेडी करना है। आज हम बात करेंगे उन 6 बातों की जो अगर समय रहते बेटियों को समझा दी जाए तो वो मजबूत भी बनेंगी और सेफ भी रहेंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। अब चलिए फटाफट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सुंदरता मेकअप से नहीं आत्मविश्वास से आती है। पेरेंट्स स्पेशली मदर्स अक्सर अनजाने में कह देते हैं, जरा ठीक से तैयार हुआ करो, फोटो में अच्छी नहीं लग रही, वो देखो वो लड़की कितनी सुंदर है। यही बातें धीरे धीरे उसके मन में बैठ जाती हैं, इसलिए उसे ऐसा बोलना बंद कीजिए। उसे बताइए सुंदरता फिल्टर से नहीं आत्मविश्वास से आती है। अपनी बेटी से बोलिए, मैं चाहती हूँ कि तुम शीशे में जब खुद को देखो तो ये मत पूछो कि मैं सुंदर हूँ या नहीं, बल्कि खुद को आईने में देखकर बोलो, मैं जैसी हूँ वैसी ही काफी हूँ। दुनिया तुम्हें बताएगी तुम्हारा रंग, तुम्हारा वजन, तुम्हारे कपड़े कैसे होने चाहिए, लेकिन एज अ मदर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सुंदरता मेकअप या फिल्टर लगाने से नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। उसे ये सिखाइए कि उसका शरीर उसकी पहचान है, शर्म की चीज नहीं। उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसकी समझदारी की तारीफ कीजिए, और जब वो बिना मेकअप की अच्छी दिखे तब भी उसकी तारीफ कीजिए। याद रखिए, जो लड़की खुद को एक्सेप्ट करना सीख लेती है, दुनिया उसे कभी तोड़ नहीं पाती। पॉइंट नंबर 2, नो कहना सिखाइए। हम बेटियों को अक्सर सिखाते हैं, बड़ों की बात मानो, अच्छी लड़कियां मना नहीं करती, पर सच्चाई ये है कि हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। उसे सिखाइए, नो कहना बदतमीजी नहीं है, आत्मसम्मान है। अगर तुम्हें कुछ सही नहीं लगे तो नो कहना। अगर कोई तुम पे दबाव डाले तो नो कहना। अगर तुम्हारा दिल किसी काम के लिए मना करे तो नो कहना। उसे रोल प्ले करके सिखाएं कि अगर कोई दोस्त दबाव डाले तो उसे आंसर कैसे करें। अगर कभी अनकंफर्टेबल महसूस हो तो तुरंत मना करो। उसे ये भरोसा दे कि गलत जगह पर हाँ कहने से कहीं बेहतर है सही जगह पर नो कहना। यही एक शब्द है जो उसे गलत इंसान, गलत ग्रुप और गलत फैसलों से बचा सकता है। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया की नकली दुनिया के बारे में बताइए। आज की बेटियां जिस दुनिया में जी रही हैं, वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। आप उससे बोलिए कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा आधा संसार मोबाइल में ही है, लेकिन इंस्टाग्राम पर दिखने वाली मुस्कानें हकीकत नहीं होती हैं। उसे समझाइए कि सोशल मीडिया जिंदगी नहीं, सिर्फ एडिटेड पल है, हर चीज स्क्रिप्टेड है। उसे बताइए कि हर फोटो के पीछे फिल्टर होता है। अपनी तुलना किसी से मत करो, किसी का लाइक तुम्हारी कीमत तय नहीं करता है। प्राइवेट चैट, फोटो शेयर और ऑनलाइन दोस्ती पर खुलकर बात करें। उसे डराइए मत, पर समझाइए जरूर कि अगर कभी ऑनलाइन कुछ भी तुम्हें असहज लगे तो सबसे पहले मुझे बताना। पॉइंट नंबर 4, आप उसकी ताकत हैं, जज नहीं। ये सबसे जरूरी बात है। अगर बेटी को डर लगे कि मम्मी पापा डांटेंगे, जज करेंगे, तो वो चुप हो जाएगी। इसलिए उससे बोलिए कि बेटा, जब भी तुमसे जानबूझकर या अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो तुम डर कर चुप मत रहना, मुझे बताना जरूर कि मम्मी मुझसे ये गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे खिलाफ नहीं। उसे यकीन दिलाइए कि मैं डांटने से पहले सुनूंगी, हम समस्या से लड़ेंगे, तुमसे नहीं। मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुमको हर मुश्किल से निकाल लेंगे, बस तुम हमें बताना जरूर। और जब वो अपनी गलती बताए तो पहले सुनिए, तुरंत लेक्चर मत दीजिए। कहिए, चलो मिलकर इसका सलूशन निकालते हैं। घर में बेटी बिना डर के बोल सके, वहीं से उसकी असली ताकत शुरू होती है। और पेरेंट्स होने का मतलब सिर्फ परफेक्ट बच्चे पाना नहीं होता है, बल्कि हर पल में साथ निभाना होता है। नंबर 5, रिश्तों और प्यार की समझ। इस उम्र में ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। अपनी बड़ी हो रही बेटी से ये बोलिए कि किसी का तुम्हें पसंद करना तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाता है।
प्यार का मतलब दबाव नहीं होता और रिश्ते का मतलब डर नहीं होता। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करे वही सही है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें कमजोर बनाता है तो उससे तुरंत दूर हो जाना सही है। पॉइंट नंबर 6, अपने सपनों के लिए खड़ा होना सिखाइए। बेटी को समझाइए कि दुनिया तुम्हें बताएगी लड़कियों के लिए ये ठीक नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और तुम अपने सपने देखो, उनके लिए लड़ो। अपनी आवाज को छोटा मत करना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, क्योंकि तुम सिर्फ किसी की बेटी नहीं हो, खुद की पहचान हो। दोस्तों, बेटियां बदलती हैं, उनके कपड़े, उनके दोस्त, सोच सब बदलता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए, मम्मी पापा का साथ। आज ही अपनी बेटी से ये बात जरूर बोलें, जब दुनिया सवाल करेगी मैं ढाल बनूंगी, जब तू थक जाएगी मैं तेरा घर बनूंगी। बेटियां बदलती हैं, लेकिन उन्हें थामे रहना माँ बाप का फर्ज होता है। अगर आज आप उसका हाथ थाम लेंगे तो कल वो दुनिया का सामना अकेले कर पाएगी। याद रखिए, बेटियों को कंट्रोल नहीं, कनेक्शन चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके दिल तक पहुंचा, तो इस वीडियो को हर उस पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जिनकी बेटी बड़ी हो रही है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो 2 दिन बाद थर्सडे को आएगा, उसमें टिप्स बेटों के लिए होगा कि बड़े हो रहे बेटों को समझदार कैसे बनाएं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हाइप करें। आपका लाइक करना, हाइप करना, शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कोई एक बात, कोई एक विश जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।